हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम ऐसे सेंटेंसों को सीखेंगे जो प्रश्नवाचक भी होते हैं और उनमें नहीं आती है। मैं आपको इस तरीके के सेंटेंस सिखाऊंगा जो बहुत काफी लंबे होते हैं, लेकिन हम उसे इजी फॉर्मूले से किस तरीके से बना सकते हैं। आप सेंटेंसों में बिल्कुल ना घबराएं, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको करेक्ट समझ में आएगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं करें, छोड़नी नहीं है, वीडियो पूरी देखनी है आपको, जिससे कि पूर्ण समझ में आ जाए। आइए समझते हैं कि सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन से वाक्य होते हैं जिन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं शब्द आते हैं और समय दिया होता है, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, सुबह से, शाम से। तो उन वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। आइए समझते हैं वो कौन से वाक्य हैं जिन्हें हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है और नहीं आती है, जैसे क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो, तो इस वाक्य को हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। आइए इनका प्रारूप समझते हैं कि हमें सबसे पहले किस चीज की अंग्रेजी प्रयोग करनी है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द लगाना है, फिर उसके बाद में हैज या हैव का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट लगाएंगे आप, फिर नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद में बीन, फिर वर्ब, और फिर इसके बाद में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। प्लस कर्म ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर जो भी कुछ बचता है उसकी स्पेलिंग लगाएंगे, सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, फिर समय यानी टाइम की स्पेलिंग, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। आइए समझते हैं ऐसे वाक्यों को हम किस तरीके से बनाएं। तो इसमें 2 तरीके के वाक्य होंगे, जैसे जिसमें सबसे पहले क्या आ रही हो और नहीं आ रही हो, तो उनमें आपको क्वेश्चन वर्ड जो है प्रयोग नहीं करना है, यानी WHT का प्रयोग नहीं करना है। यहां से स्टार्ट करना है इस फॉर्मूले को हैज हैव से। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो आपको क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग यूज करनी है। मैं आपको दोनों तरीके के सेंटेंस समझाऊंगा। जैसे पहला सेंटेंस लेते हैं, क्या वह क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से नहीं सो रहा है। अब आपको समझना है कि इतना लंबा सेंटेंस है कि हम इसमें से किसकी स्पेलिंग पहले लगाएं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को बनाएं। सबसे पहले आपको क्या दिया है, तो आप हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। यहां देखेंगे कि वह लड़का, यानी जो करता है, काम कौन कर रहा है, कि वह आलसी लड़का। तो यहाँ पर एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो आप सबसे पहले हैज लगाएं, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है कि वह आलसी लड़का, तो क्या लगाएंगे हम, दैट, वह की, और आलसी की लेजी बॉय, वह आलसी लड़का। अब यहाँ पर हमें क्या प्रयोग करना है कि नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट के बाद में हमें क्या लगानी है, बीन। याद रखना है आपको, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करना है, फिर बीन लगानी है। सब्जेक्ट आप देखेंगे कि जो कार्य कर रहा है, यानी सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करने वाला, कर्ता को हम सब्जेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में। तो कार्य करने वाले की अंग्रेजी सबसे पहले हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, चाहे वो एक शब्द हो, 2 शब्द हो, 3 शब्द हो, जो भी हो उन्हें यूज करेंगे। उसके बाद में आप नॉट, फिर बीन। अब यहाँ पर हमें क्या लगाना है, क्रिया। क्रिया क्या है, सोना। तो यहाँ स्लीपिंग, स्लीप में आईएनजी जोड़ देंगे, स्लीपिंग। अब हमारा क्या बचता है, ऑब्जेक्ट है कोई नहीं है इसमें, तो हमें 2 घंटे से, 2 घंटे की क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे।
अगर कोई ऐसा वाक्य दे रखा है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, जैसे मान के चलो सेंटेंस दिया है, हमारा भाई सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है। अब हम इसे बनाएंगे तो सबसे पहले हमें प्रश्नवाचक शब्द यानी क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद में हमें क्या लगाना है, हैज या हैव। तो हमारा भाई एक वचन है तो हैज आवर ब्रदर, और इसके बाद में आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट प्रयोग करना है यहाँ। और नॉट के बाद में हमें क्या लगाना है, बीन का प्रयोग करना है, यानी नॉट के बाद में हमें क्या लगाना है, बीन। फिर इसके बाद में हमें वर्ब क्या है, कार्य क्या हो रहा है यहाँ पर, पढ़ना, तो रीडिंग। सुबह से सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब मान के चलो सेंटेंस कुछ बहुवचन में दिया है और उसमें क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है। जैसे सेंटेंस दिया है कि तुम प्रातः काल 5 बजे से क्रिकेट क्यों नहीं देख रहे हो। अब इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएं, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि दो समय दे रखे हैं, भाई इसको कैसे बनाएं, और प्रश्नवाचक शब्द भी आ रहा है, नहीं आ रही है, किस मीनिंग की सबसे पहले यूज करें। तो आपको घबराना नहीं है, जो मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, स्ट्रक्चर जो बताया उसी के अकॉर्डिंग आप प्रयोग करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द ढूंढिए, प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, क्यों। तो सबसे पहले आप क्यों की स्पेलिंग लगाएं, WHY। इसके बाद में हमें क्या लगाना है, हैज या हैव। हमारा हैज हैव का प्रयोग करने से पहले हमें सब्जेक्ट देखना होता है, यानी काम कौन कर रहा है, तुम। तो तुम की स्पेलिंग यू होती है और यू के साथ में हम क्या यूज करते हैं, हैव। फिर इसके बाद में हमें सब्जेक्ट यूज कर देना है, तुम। फिर इसके बाद में हमें क्या लगाना, नहीं आ रही है तो नहीं की स्पेलिंग, और फिर बीन लगा दीजिए आप। यहां तक हो गया हमारा। इसके बाद में हमें क्या लगाना है, क्रिया, यानी तुम क्या कौन सा काम कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, देखने का। तो देखने की क्या होती है, सी। तो यहां पर आईएनजी लग जाएगा, सी। अब हमें क्या देखना है इसमें, यानी देख रहे हो, क्या चीज देख रहे हो, क्रिकेट। क्या देख रहे हो, क्रिकेट, CRICKET। यहां तक समझ में आ गया। अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हम देखेंगे कि इसमें और कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है। अब हमारा क्या बचता है, समय। तो समय जो बचता है, इसको प्रातः काल को, इसको आप सबसे लास्ट में यूज करेंगे। अगर इस तरीके से दे रखा है, अगर जैसे यहां दे रखा है सुबह से या प्रातः काल से, केवल एक शब्द यूज हो रहा है, तो उससे पहले सिंस मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे, या सायकाल से या शाम से तो आप सिंस इवनिंग का प्रयोग करेंगे। अगर यहां पर जैसे डबल आ जाता है, कोई भी दो चीजें दे रखी हों जो समय के लिए हो रही हैं, जैसे सुबह 5 बजे से या शाम 5 बजे से, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करें। तो सिंस या फॉर को इसको देखकर लगाएंगे, यानी 5 बजे से दे रखा है तो आप क्या लगाएंगे, यहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 5 o'clock। इसके बाद में हमारा क्या बचता है, सुबह।
अब सुबह से यानी सुबह की काल में है, सुबह के समय में हम बात कर रहे हैं, तो इन द मॉर्निंग का प्रयोग किया जाता है। इन द मॉर्निंग, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ध्यान से समझिए, आपको सेंटेंस कंप्लीट समझ में आ गया होगा। कितना लंबा सेंटेंस है, लेकिन हमने इसका शब्द बाय शब्द प्रयोग किया है, तो हम इसे बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, उसे आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो मैंने प्रत्येक वाक्य में स्ट्रक्चर बताया, उसी स्ट्रक्चर के रूप में आप सेंटेंस को लगाते चलिए, उसी क्रम में लगाइए। सेंटेंस आपका पूरा कंप्लीट और बिल्कुल सही बनेगा। अब समझते हैं कुछ और सेंटेंस जिनको हमें बनाने में कठिनाई होती है। जैसे सेंटेंस दिया है, तुम्हारा भाई, या हम लिखते हैं तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारा छोटा भाई 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो आप सबसे पहले किस चीज की मीनिंग यूज करेंगे? प्रश्नवाचक शब्द की। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्यों, WHY। अभी मैं आपको ऐसे भी सेंटेंस बताऊंगा जिनमें क्वेश्चन वर्ड के साथ में हम नाउन, उससे रिलेटिव जो नाउन होता है उसकी मीनिंग लगाते हैं, और फिर हमें नोट कहाँ लगानी है, बीन के बाद लगानी है, बीन से पहले लगानी है, सब्जेक्ट के बाद लगानी है, या सब्जेक्ट के बाद लगानी है, उसको भी देखें। लास्ट तक वीडियो को देखें। इसके बाद सब्जेक्ट से पहले हमें हैज का प्रयोग करना है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा छोटा भाई, तो योर यंगर ब्रदर। अब हमें यहां पर सब्जेक्ट के बाद यहां पर नॉट का प्रयोग करना है। पूरा सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर उसके बाद में नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर उसके बाद में हमें क्या लगाना है? क्रिया। क्रिया क्या है? कौन सा काम कर रहा है? आने का। तो आने की क्या होती है? कम, और कम में आईएनजी जोड़ देंगे तो कमिंग। कहाँ आ रहा है? स्कूल, कमिंग टू स्कूल। अब हमारी समय की स्पेलिंग 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे हम। आइए कुछ ऐसे सेंटेंसों को समझते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्डों के साथ सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, और हमें उनमें नॉट कहां पर लगानी है। क्या हम सब्जेक्ट के बाद लगाएं, या हैज के बाद लगाएं, या बीन के बाद लगाएं? नॉट का प्रयोग कहां पर करें? आइए समझते हैं उन सेंटेंसों को। और वो सेंटेंस कौन से होते हैं जो प्रश्नवाचक शब्द के साथ में नाउन यानी सब्जेक्ट का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे सेंटेंस दिया है, तुम्हें 2 दिन से कौन नहीं पीट रहा है। तुम्हें 2 दिन से कौन नहीं पीट रहा है। हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन प्रयोग हो रहा है। तो कौन की स्पेलिंग आप सबसे पहले लाएंगे, क्वेश्चन वर्ड है, और ऐसे वाक्य जिनमें कौन आती है वही सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का कार्य करते हैं। तो हमें इसके बाद में हैज बीन का प्रयोग करना होता है। लेकिन अगर वाक्य में नॉट आ रही है तो आप हैज के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, हैज नॉट बीन। फिर इसके बाद में हमें वर्ब। वर्ब क्या है? पीटना। तो पीटना की स्पेलिंग क्या है? बीट।
की हो जाएगी बीटिंग। अब हमारा क्या बचता है, ऑब्जेक्ट यानी तुम्हें। तुम्हें की स्पेलिंग क्या होगी, यू। ऑब्जेक्ट में तुम की स्पेलिंग यानी तुम्हें की स्पेलिंग हमें यू का प्रयोग करना होता है। अब क्या बचता है, समय, 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। आइए कुछ और सेंटेंस समझते हैं, जैसे कितने लड़के 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। कितने लड़के 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड यानी कितने लड़के, तो हाउ मेनी। जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके लिए हाउ मेनी लगाते हैं, तो हाउ मेनी बॉयज। अब यहां पर आप हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में हैव के बाद में क्या लगाते हैं हम, नॉट, बीन। यहां हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट नहीं लगानी है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा पहले ही यूज हो चुका है, तो इसलिए हमें हैव के बाद में नॉट लगानी है। जैसे इस वाक्य में भी हमारा सब्जेक्ट जो था यानी कौन, वो प्रश्नवाचक शब्द के साथ यूज हो रहा था, इसलिए हैज के बाद नॉट लगाई, इसमें हैव के बाद नॉट लगाई। तो आप यहाँ याद रखें कि जो सब्जेक्ट पहले यूज हो चुका है, तो हम हैज हैव के बाद में नॉट लगा देते हैं। फिर इसके बाद क्रिया, खेलना। खेलना की क्या होती है, प्ले, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है, क्या दे रखा है, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अगर कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जिनमें हमें नाउन का प्रयोग करना होता है लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं होते हैं, तब हम उसमें क्या करते हैं कि कर्ता के बाद में ही नॉट प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस इस तरीके से दिया हो कि मुकेश सुबह से कितनी किताब नहीं पढ़ रहा है। तो आप ऐसे सेंटेंसों को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यानी कितनी किताब, या यहां पर आप कितनी किताब भी कह सकते हैं, कितनी किताबें भी लिख सकते हैं, हाउ मेनी बुक्स। और इसके बाद में मुकेश दे रखा है, तो यहां पर हमें हैज का प्रयोग करना है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा जो कार्य कर रहा है वो कौन है, मुकेश। इसके बाद में आप नॉट लगाएंगे, तब बीन लगाएंगे। देखिए यहां पर भी हमने हाउ मेनी का प्रयोग किया, लेकिन हाउ मेनी के साथ में जो रिलेटिव नाउन था हमारा वो था बुक्स, तो यहाँ बुक्स प्रयोग किया। तो जो बुक्स है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पर हैज के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। और इस वाक्य में हमारा जो सब्जेक्ट था वो हमारे क्वेश्चन वर्ड हाउ मेनी के साथ यूज हो चुका था, तो इसलिए हैव के बाद में हमने नॉट का प्रयोग किया। फिर इसके बाद में क्रिया, पढ़ना, रीडिंग। अब देखिए बुक की स्पेलिंग पहले ही हम यूज कर चुके हैं, तो हमारी क्या होती है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अगर सेंटेंस में 4 हमारे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं। क्वेश्चन वालों में हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच, इनके साथ में जो रिलेटिव नाउन होता है हमारा, उसकी स्पेलिंग साथ यूज करेंगे। अगर वो रिलेटिव नाउन जो है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है यानी सब्जेक्ट है, तो उसे हम जो है असर्टिव सेंटेंस के नियम से बनाते हैं। अगर वो रिलेटिव नाउन जो है हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो उसे आप जो है क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस के नियम से बनाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों मैंने बताए, जैसे पहला जो सेंटेंस बताया ये वाला सेंटेंस, ये वाला हमारा असर्टिव सेंटेंस के रूप में है,
यानी जैसे हम पहले लगाते थे नेगेटिव सेंटेंस वाले में कि सब्जेक्ट फिर उसके बाद में है या है फिर नॉट का प्रयोग करते थे, उसी तरीके से हमने इसे बनाया। लेकिन इसमें क्या है कि हमारा नाउन जो है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने इसे इंटेरोगेटिव इस वाले फॉर्मूले से बनाया। आपको ये याद रखना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, अच्छे से अच्छे इंग्लिश सीख सकें आपके दोस्त भी, आपके रिलेटिव भी। इसलिए वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है आपको। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव क्लास भी ले सकते हैं मेरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।